चलिए तो एनसीईआरटी पे आते हैं हम लोग बहुत ही खूबसूरती से, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अभी आपको दिख रहा होगा, है ना, एक्टिविटी 2.13 क्या लिखा है सर? एक्टिविटी 2.13 यानी कि 2.13, ठीक। एक ही परिवार के लौड़ों का अध्ययन, है ना। तो जो अपने सॉल्ट होते हैं उन सॉल्ट का सर मुझे अध्ययन करना है। अब देखिए कई सारे सॉल्ट दिए हुए हैं। अब देखिए कुछ कहानी लिखी हुई है, उस कहानी को हम लोग पढ़ ले। अब जैसे क्या है, मैकेनिज्म क्या है, दिए हुए सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला दिया है। जो अभी हमने सॉल्ट पढ़ा ना वही सॉल्ट लिखा है। उन अम्ल व क्षारकों की पहचान करते हैं जिसमें उपयुक्त सॉल्ट प्राप्त हुए हैं। तो जो सॉल्ट मेरे पास पहले से पता है, इन सॉल्ट के लिए कौन से उपयुक्त, कौन से सूटेबल, है ना, अम्ल और क्षारक होंगे आप ये बता दो, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल की बोल रहा है, सामान्य धन या ऋण मूलक वाले लौड़ों को एक ही परिवार कहा जाता है। अब जैसे कि NaCl व Na2SO4, इन दोनों में सर सोडियम तो कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे उस प्रकार का परिवार बोलते हैं। सर क्या बोला आपने? NaCl Na2SO4 दोनों सॉल्ट हैं, दोनों सॉल्ट में सर क्या कॉमन है, क्या समान है सर? सोडियम दोनों में समान है, यानी कि ये सोडियम परिवार का सॉल्ट है, ये सोडियम परिवार का सॉल्ट है। तो सोडियम परिवार कहते हैं इसे हम, सोडियम फैमिली का सॉल्ट है, ठीक। ऐसे ही सर NaCl और KCl, NaCl भी सॉल्ट है, KCl भी सॉल्ट है, दोनों में क्या कॉमन है सर? Cl कॉमन है ना, सोडियम पोटेशियम अलग अलग है, Cl कॉमन है, तो इसे हम क्लोराइड परिवार का सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम सर? क्लोराइड फैमिली, है ना। जो अभी मैंने आपको बताया, नाइट्रेट, क्लोराइड्स फैमिली, नाइट्रेट, सल्फेट्स, एसीटेट, कार्बोनेट्स, ठीक है, इसे हम सर क्या बोलते हैं? फैमिली बोल देते हैं, ठीक। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा एंड क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब सेम जो चीज़ हमने अभी इंग्लिश में देखी थी उसी को अभी हम हिंदी में देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब फिर से आपको एक टेबल दिखेगी, है ना। तो ज़िंदगी हमारी टेबल देखते देखते बीत गई सर, और हमने बहुत कुछ सीख लिया, है ना। ऐसे टेबल्स मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत टेबल आपको दिखाई, पूरी इतिहास बन गई है ना इस सीरीज को लेके, है ना। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल वायरल कर दो, है ना, वायरल आग लगा देंगे। अब देखो आप, तो कुछ सॉल्ट अपने पास दिए थे ना, अब बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। सॉल्ट का तो एक नाम लिखा हुआ है सर, हिंदी में भरपूर नाम लिखा है, ठीक है। फिर केमिकल फॉर्मूला लिखा है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब ये वही सॉल्ट लिखे हुए जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, समझ में आता है। तो सर पोटेशियम सल्फेट है, तो सर इसके लिए क्या अम्ल क्या होगा, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड। जहाँ जहाँ SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल हो गया। K से क्षार KOH, Na से क्षार NaOH, Ca से सर क्षार, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SO4 से सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको बताया समझ में आ रहा है ना, जो अभी मैंने आपको बताया वहीं से बेस और एसिड लिखे हुए हैं। फिर भी सर आप एक बार बोल दो, ठीक। जैसे कि MgSO4 Mg का सॉल्ट यानी MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सर सॉल्ट है यानी कि क्षारक है, लिखा ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, SO4 से सर सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4। अभी मैंने आपको फार्मूले दिखा दिए। ऐसे ऐसे नीचे आप आओगे तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, तो सर एसिड क्या हुआ? NaCl, बेस क्या हुआ? बेस क्या हुआ? NaOH का होल ट्वाइस, एसिड क्या हुआ? HCl हुआ, NaNO3, तो सर Na से बेस NaOH, NO3 से HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ऐसे सर सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, एसिड हो गया। NH4Cl, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेस हो गया। एंड HCl अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया सर? एसिड हो गया, ठीक। तो अपने पास ये एक्टिविटी हुई, बहुत ही आसान एक्टिविटी थी क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको कहानी सुना दी थी, ठीक। चलिए सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, और आज आप पूरी कहानी ही सुना रहे हो, ठीक। एक ही वे में ना आप पूरे वीडियो देख लेना बिना खाए पिए, ठीक। अब आप आगे देखो, ठीक है। कुछ हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट की, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन से सॉल्ट के यूजेस पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है ना। अभी नहीं, अब आगे जाके जब किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पर भी क्या है ना कि 10 तक की, है ना, सरकारी नौकरी में क्या होता है 10 तक का सब कुछ आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आता है। तो वहाँ पर ना ये कुछ छोटे मोटे यूजेस खूब पूछते हैं वो लोग, जो कि 10th क्लास में होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो किसी सॉल्ट का यूज़ पूछ लेंगे, है ना, फिर वहाँ पर 4 ऑप्शन भी रहते हैं, है ना। खैर उसको आप छोड़ो, हम आते हैं अपने 10th क्लास पे, ठीक। तो लिखा है सर यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं आपको फिर से एक टेबल दिखा रहा हूँ, ठीक। तो इस वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि सब कुछ खुद को करना करता है, ठीक। पता नहीं क्या क्या सर बोलते हो आप। चलो यहाँ देखते हैं हम। तो इस तरफ आपको दिख रहा होगा नेम, ठीक है। फिर दिख रहा है सर सॉल्ट, फिर उसका प्रचलित नाम, जो उसका एक फेमस नेम है, ठीक है, जो कि मार्केट में नाम चलता है। फिर अपने पास क्या लिखा है सर? फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर सर उपयोग लिखे हुए हैं, ठीक है, उपयोग दिख रहा है ना, यूजेस। तो कुछ यूजेस आप ध्यान में रखें कि किस सॉल्ट के लिए क्या यूज़ था,
ठीक। जैसे आप देखो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को बेसिकली हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, है ना, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। एक्चुअल में हम लोग जो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू पर्पस में नमक यूज करते हैं ना, आयोडीन नमक, जो टाटा वाला नमक आता है, यानी कि जो हम सर नमक घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो अपना नमक सर कौन सा, ये NaCl ही है नमक, ठीक है। लेकिन ये NaCl का अलग फॉर्म होता है जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग सब्जियों में डालते हैं, ठीक। तो सर नॉर्मल सी क्या बात है कि जो अपना कॉमन सॉल्ट है यानी कि साधारण नमक, वो NaCl है। क्या क्या यूजेस है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। भोजन का प्रमुख घटक है ना, अचार, मांस, मछली, संक्षारक रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, HCl बनाने में, कपड़े धोने का पाउडर बनाने में, कपड़े धोने के पाउडर में भी यूज होता है। तो क्या ये घर वाला जो नमक है वही डाल देते हैं क्या? नहीं, इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं NaCl के। तो जो हम लोग खाते हैं ना वो अपना क्रिस्टलाइन वाला फॉर्म है, और जो कपड़े धो रहे हैं उसमें अलग फॉर्म है ना। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, है ना, तो ऐसे NaOH का होल, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने में भी, ठीक। तो कुछ तो हमारे पास डोमेस्टिक यूजेस होते हैं जो घरेलू यूज होते हैं, और कुछ तो किसी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए ही हम यूज़ कर लेते हैं। किसी दूसरे वाले कंपाउंड को सर बनाने में ही हम लोग सर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप वो सब थ्योरी पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से, बस आपके लिए मैं शॉर्टकट में पढ़ रहा हूँ। अब आप नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका जो प्रचलित नेम सर वो क्या है, खाने का सोडा। क्या बोलते हैं सर? खाने का सोडा, ठीक। अभी हम इस खाने के सोडे पे, अभी हम बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे हम लोग, है ना। इस पे हम अभी डिटेल से आएंगे जब हम अभी सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से तब, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो आपने बेकिंग सोडा सुना होगा घरों में, तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है, जो कि अपना एक सॉल्ट है, ठीक। अमाशय की अम्लता दूर करने में, यानी कि जो स्टमक, अपने पेट में जो एसिडिटी आती है ना उसको दूर करने में। औषधियों में, है ना, अग्निशामक यंत्र में, है ना, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आपने देखा ना कि जो हॉस्पिटल्स पे जाओ या फिर कोई अलग कुछ बड़े स्थान पे जाओ, तो जहाँ पर वो होते हैं ना रेड कलर का सिलेंडर होता है ना, जिसमें आग बुझाने वाला यंत्र बोलते हैं शुद्ध भाषा में, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका यूज होता है, ठीक। आगे आते हैं हम सर धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, जो कि कपड़े धोने में यूज होता है। इसका सर नाम है सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3.10H2 को हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, है ना। तो इस वाले जब पार्ट पे हम डिटेल्स आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो इसका नॉर्मल जो नेम है, जो फेमस नेम क्या है सर, वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा। वॉशिंग को बोलते हैं हम अपमार्जक चूर्ण, यानी कि जो वॉशिंग, जो धोने वाले कपड़े जो साबुन होते हैं ना उसमें इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अलग अलग और भी यूजेस हैं, जैसे आप देखो कांच उद्योग में, सोडियम सिलिकेट में, कपड़े धोने का पाउडर बनाने में, वस्त्र उद्योग में, यानी कि वस्त्र उद्योग में यूज हो रहा है। कांच जो ग्लास की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे सर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्या दिख रहा है आपको, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नाइटर। क्या बोलते हैं? नाइटर, ठीक। देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए ना 2 घंटे की मूवी देखना बहुत ही आसान है, 2 घंटे की मूवी बहुत ही आसान से देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे दिमाग नहीं लगता है ना। लेकिन इस तरीके के वीडियोस को देखने में दिमाग बहुत लगता है, और जिस लड़के के पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, जो बहुत ही सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर, वही यहाँ तक वीडियो शायद देख पाया होगा। बहुत ही कम लोग देख पाए होंगे यहाँ तक, जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए और चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक। ये जो कहानी चल रही है, ठीक। ऐसे अब मैं यहाँ पर नाचूंगा तो नहीं ना, है ना, कुछ नया तो काम कर नहीं दूंगा। आप देखो नाइटर, क्या बोलते हैं? नाइटर। लेकिन एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से, है ना, इस दुनिया में कोई पढ़ाया नहीं होगा, दुनिया मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। नाइटर, है ना, इतने कम सोर्सेज के साथ। चलिए सर, नाइटर क्या होता है? KNO3, है ना, पोटेशियम जो नाइट्रेट है ना। ऐसे तो इसका यूज़ सर कहाँ पे हो रहा है? बारूद बनाने में। जो अपने जो क्रैकिंग वाले जो फैक्ट्री है, जो अपने बारूद बनते हैं ना, आपने देखा होगा आतिशबाजी आपने देखा है कि, है ना, घरों में, मोहल्लों में जो अमीर लोग होते हैं वो लोग बड़े बड़े बम फोड़ते हैं। गरीब लोग क्या होते हैं, सुबह उठ के वही जो बचे खुचे होते हैं वही हम लोग फोड़ लेते हैं बाद में, है ना। तो ये सब आप जानते ही हो। हम जैसे लोग, कांच उद्योग में सर यूज़ हो रहा है उर्वरक के रूप में, यानी कि जो फर्टिलाइजर, जो खाद बनाते हैं ना, खाद में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। तो एक बॉम्ब बनाने में सर KNO3 यूज़ होता है। बॉम्ब नहीं बोलूँगा, है ना, एक, है ना, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा ये। बारूद बनाने में, बारूद, ठीक। आगे सर पोटास एलम K2SO4 डॉट, है ना, Al2SO4 होल ट्वाइस एंड 24H2O, है
ना, इसे मैं डबल सॉल्ट बोलता हूँ, द्विक लवण, है ना। मैंने आपको बताया था ना अभी कि अपना डबल सॉल्ट याद है, डबल सॉल्ट, ठीक, ये चीज़। तो फिटकरी आपने बहुत ही कॉमन नेम सुना, फिटकरी, ये अपना पोटास एलम है जिसका केमिकल फॉर्मूला आपने देखा है ना। इस फिटकरी को भी अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि सॉल्ट में आएगा, और ऊपर वाले इन सॉल्ट्स को भी हम लोग अभी फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ का सर? जल के शुद्धिकरण में, जल को साफ करने में यूज़ होता है ना। रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का, ठीक, आपने देखा है कि जब कभी हाथ कट जाएगा तो ब्लड निकलने लगता है, थक्के को बोलते हैं हम क्लॉटिंग, है ना। तो कई लोगों में क्या होता है कि खून जल्दी बंद हो जाता है, खून जल्दी बंद हो जाता है। कई लोगों में ना खून जल्दी बंद नहीं होता, निकलता रहता है ना। तो रक्त का थक्का बनाकर बहते हुए रक्त को रोकने पे लिखा भी है ना। तो खून अगर बह रहा है तो उसको रोकने के लिए, है ना, उसकी क्लॉटिंग करने के लिए हम लोग फिटकरी का यूज़ करते हैं। और वाटर को भी ना प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, सही है सर। एक है कॉपर सल्फेट, है ना, इसका जो कॉमन नेम है वो सर क्या है? नीला थोथा। क्या बोलते हैं सर हम लोग? नीला थोथा, यानी कि ब्लू विट्रियोल इंग्लिश में नाम है। CuSO4.5H2O, फिर क्या है? कॉपर, है ना, सल्फेट .5H2O, CuSO4.5H2O, ठीक। कवकनाशी, है ना, कवकनाशी के रूप में, यानी कि जो फंगस होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा जो खेत खलियान होते हैं उसमें जो फंगस होते हैं, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं, तो उन बैक्टीरिया से, उन कीड़े मकोड़ों को मारने की जो दवा है वो सर क्या है? कवकनाशी है ना, ये चीज़। फंगीसाइड्स बोला करते हैं इन्हें हम। विद्युत लेपन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक, मेटल एंड नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे कि एक ही धातु पे ना किसी दूसरे धातु की परत को चढ़ाते हैं हम, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, विद्युत लेपन, यानी कि एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत को चढ़ाना, ठीक। अब देखिए अलग अलग टाइप से यूज होते हैं, है ना। एक है सर सोडियम स्ट्रेट, है ना, सोडियम स्ट्रेट, बीच में लिखा साबुन, है ना। दरअसल साबुन में सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड यूज़ होने वाला है, ये साबुन अब नहाने वाला है, उसमें सोडियम स्ट्रेट ही यूज़ होता है सर, सोडियम स्ट्रेट यूज़ होता है, ठीक है। अब सोडियम स्ट्रेट का फॉर्मूला क्या है? RCOONA। अब आर क्या है? चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। C17H35, कार्बन के सर 17 एटम है, हाइड्रोजन के सर 35 एटम है ना, एंड C, कार्बन एक, COONA, यानी कि C17H35 COONA, इसे हम बोलते हैं सोडियम स्ट्रेट। ये सोडियम स्ट्रेट इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। आगे सर देखा नहाने व कपड़े धोने में, ठीक है। तो नहाने वाले साबुन में ये ज़्यादा यूज़ होता है, कपड़े धोने में इसका अमाउंट कम यूज़ होता है, ठीक। तो ये चीज़, तो इस तरीके से हमने, है ना, अब कुछ pH वाले पे भी बातें करनी है ना। तो इस तरीके से हमने सर किस पे बातें कर ली कि है ना, हमने सर एक्टिविटी पढ़ ली कि ऐसे एक्टिविटी थी मेरे पास जहाँ पर हम सर इतना एबल हो चुके हैं, इस योग्य हो चुके हैं कि किसी सॉल्ट को देखकर किस बेस और किस एसिड से मिलकर बना है सर मैं ये बता दूंगा। और कुछ हमने सॉल्ट के यूजेस भी देखे, ठीक है, जो कि आपको समझ में आए, ठीक। चलिए तो अब हम बात करते हैं pH वैल्यू। सॉल्ट में सर pH वैल्यू सर कैसे होती है? मैक्सिमम जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन में सर क्या होगा? pH = 7 होता है, हमें पता है। अगर pH 7 से कम होता है तो उसे हम सर एसिडिक बोलते हैं ना, वो एसिडिक मीडियम में, यानी कि वो एसिड है। अभी सॉल्ट के लिए एसिडिक सॉल्ट, यानी कि अम्लीय लवण। अगर pH 7 से ऊपर निकल गया तो सर क्षारीय लवण। सर कैसे पता चलेगा कि जो अपना सॉल्ट है वो अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है? तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। फिर pH से रिलेटेड एक एक्टिविटी है उसको हम लोग करेंगे, ठीक। फिर हम अगली क्लास से बात करेंगे कि कॉमन सॉल्ट को लेकर और भी डिटेल से बातें। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा समय ब्रेक ले लूँ, है ना, है ना। चलिए तब हम बात करते हैं pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन पे। तो ये वीडियो है ना शायद आपको 2 पार्ट में मिल रही होगी। वीडियो लंबी रिकॉर्ड हो चुकी है, एक ही दिन रिकॉर्ड हुई आपको पता ही है, लेकिन 2 पार्ट में आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हेडिंग वही पढ़ी है, ठीक। तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक, बहुत कुछ हमने देखा। अब देखिए खैर pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है सर? pH, ठीक। इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। स्मॉल p लिखते हैं सर, कैपिटल H। तो pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए मुझे पढ़ाना दरअसल काफ़ी कुछ ज़्यादा है, ठीक है, उस चक्कर में ना लेक्चर्स बड़े हो जाते हैं, इस बात का तकलीफ़ है। यानी कि लवण के विलयन का pH, है ना, मार्कर में इंक खत्म जैसे। अब देखिए कुछ बातें हमें पता है सर, क्या पता है? अगर pH = 7 हुआ तो सर अपना ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है क्या? हाँ सर न्यूट्रल होता है, बिल्कुल
न्यूट्रल को सर हम अपनी भाषा में उदासीन बोलते थे, है ना। इफ़ pH इज़ लेस देन 7, अगर pH 7 से कम होता है तो सर सॉल्यूशन एसिडिक होता है, यानी कि अपना ये अम्लीय होता है, ठीक है। ऐसे इफ़ pH इज ग्रेटर देन 7, यानी कि अगर pH 7 से ग्रेटर है, 7 से बड़ा है, तो सर अपना बेसिक होता है सॉल्यूशन। क्यों बेसिक होता है? यानी कि क्षारकीय होता है, या फिर हम क्षारीय बोले, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। अब देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे कि सर NaOH, मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड में है, और जो वाटर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, और जो सॉल्यूशन ले रहे हैं हम वो एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ यार आपके लिए। चलो NaOH, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम पे HCl यूज कर सकते हैं, H2SO4 यूज कर सकते हैं, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड SBS से, ठीक है। ये सर क्या हो गया अपना प्रबल क्षार एंड प्रबल अम्ल। तो अगर दोनों प्रबल हुए तो किसी का भौकाल हुआ नहीं, दोनों के पास सेम ताकत। ये कुछ वैसे ही है, आप लोग कहीं फाइट करने गए, 2 टीम थी, एक टीम के पास जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत सेकंड टीम के पास भी है, तो दोनों फाइट हुई, टाई हो गया उसमें ना, 2 मैच हुए, मैच में टाई हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ केस है, तो किसी का भी भौकाल नहीं है, दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग वाले हैं। तो इस तरीके से जो सॉल्ट बनता है वो सर उदासीन होता है। वो सर कैसा होता है? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो लिटमस पेपर के प्रति कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, ठीक। सर सॉल्ट तो मुझे पता है कि NaCl बन जाएगा, इतने दिन से हम यही सीख रहे हैं, NaCl। और सॉल्ट सर आपने बोला सॉलिड के रूप में फॉर्म में रहने वाला है ना। और H2O सर ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, इसके रूप में रहेगा, ठीक। तो जो अपना सॉल्ट बना, ये जो अपना सॉल्ट बना, अब ये सॉल्ट जो अपना है ना सर, वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से सर, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो सर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब सर कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन क्या है ना। बता चुका हूँ मैं, बेस के नाम पे मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट और सेकेंड डे से जो मेटल से जो हाइड्रोक्साइड्स बनने वाले फर्स्ट और सेकेंड डे ग्रुप से, वो सब सर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करते हैं, ठीक। और अपने एसिड के लिए मैंने जितना भी कुछ आपको बताया, HCl, H2SO4, HNO3 सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अपने लिए वीक एसिड सर CH3COOH, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और ऑर्गेनिक वाले एसिड, ठीक है। तो अभी तक जो हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं ना, वो मिनरल एसिड यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि सभी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, है ना। सर कौन से? जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, ठीक है, एंड HNO3, ये सब, ठीक। क्लियर है सर? यहाँ तक सर क्लियर है, कुछ आगे बढ़ो आप, ठीक। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इसको मिटा उठा के, ठीक। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। अब की बार सर क्या है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। वीक बेस के नाम पर मैंने आपको बता रखा है कि वीक बेस के नाम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सर अपना NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस के फॉर्म में, और सर अपना ये वीक बेस है, लिख दूँ क्या? वीक बेस, यानी कि दुर्बल क्षार, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम पे हमने HCl ही यूज़ कर लिया आसानी के लिए, ठीक। क्या बनने वाला है? NH4Cl बनने वाला है। क्यों? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड H2O निकल जाएगा सर लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो सर जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसका भौकाल हो जाएगा, एंड वही बिहेवियर शो करेगा ये pH के प्रति। आप देखो, वीक बेस है और ये सर अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस से, तो ओवरऑल जो सॉल्ट बनने वाला है, इसका बिहेवियर सर कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी कि ये अपने पास एसिडिक सॉल्ट है, यानी कि अपना ये अम्लीय सॉल्ट है, अम्लीय सॉल्ट है ना, अम्लीय सॉल्ट। अब कुछ बातें आप समझिए, इसके लिए जो अपना pH होगा, pH वो सर इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है सर, pH इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना ये सर अपना उदासीन है, ठीक है सर। लेकिन अभी आपने बोला अम्ल और क्षार में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बिहेवियर शो करेगा अपना ये सॉल्ट। तो सर स्ट्रॉन्ग तो HCl है, यानी कि अम्ल स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट होगा वो अम्लीय है, यानी कि अम्लीय बिहेवियर शो करेगा। और अम्लीय के लिए सर pH की वैल्यू क्या होती है? वो सर लेस देन 7 होती है अम्ल के लिए, है ना, यानी कि जो NH4Cl इसके लिए pH लेस देन 7 होगा, ठीक। सर एक कैटेगरी और होती है ना, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए,
अब की बार स्ट्रॉन्ग बेस कर लेते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगेन स्ट्रॉन्ग बेस अपना NaOH ले लिया मैंने एक्वस की फॉर्म में, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब की बार वीक एसिड CH3COOH होता है ना, या फिर मैं बताता हूँ अभी CH3COOH एसिटिक एसिड अपना ये एक वीक एसिड है। ठीक है, अपना एक वीक एसिड है। ठीक है सर कैसे बनता है? CH3COO माइनस और Na प्लस, यानी कि बन जाएगा अपना CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस H2 निकल गया लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में सोडियम एसीटेट, क्या बना? सोडियम एसीटेट। कौन स्ट्रॉन्ग है? अपने पास है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, WA मतलब वीक एसिड दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब प्रबल क्षार। ठीक, तो अब की बात बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो अपना सॉल्ट है, सॉल्ट का सर ये बेसिक बिहेवियर होगा, यानी कि सॉल्ट अपना बेसिक नेचर का होगा। अब बेसिक नेचर का सर सॉल्ट है, इट मीन्स इसके लिए pH की सर वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। pH की वैल्यू सर ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ठीक है सर, सिंपल सा है। यहीं पर ना हम लोग H2CO3 भी रख सकते थे, कार्बोनिक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता Na2CO3। ठीक है, सिंपल सी बात, क्लियर है सर। एक और मैं आपको बता देता हूँ, जरा आप देखो, अगर मैं ये कर लेता, देखो नॉर्मल सा NaOH प्लस H2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो सर कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है एंड कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है ना, तो सर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस H2O। तो जो Na2CO3 जो है ना, जो सोडियम कार्बोनेट बना, ये अपना सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग सर कौन सा था? बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिक नेचर का होगा, तो इसका भी सर pH क्या होगा? 7 से ग्रेटर होगा, है ना, यानी कि कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड वीक थे, तो बिहेवियर सर इसका वीक हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सर बेस था, कहाँ गया? बेस स्ट्रॉन्ग था किसमें? हाँ, बेस स्ट्रॉन्ग था, तो सॉल्ट कैसा? बेसिक नेचर का, है ना। यहाँ पर सर बेस वीक था, एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो सर बिहेवियर कैसा? सॉल्ट का एसिडिक, दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो कोई भी नहीं बिहेवियर, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है बात? ठीक है सर, तो हमें क्लियर हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट का बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, इसको आप समझ लें। अब आते हैं हम उस NCERT वाली एक्टिविटी पे और हम आज की दुनिया ख़त्म करते हैं, कल से कुछ नई नई बातें सीखेंगे और। ठीक है, चलिए इसको आप देख लो, फिर हम आते हैं एक्टिविटी पे। हाँ जी, ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब देखिए आप, हम देख रहे हैं pH ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, एक्टिविटी 2.14, ठीक, क्या क्या यूज करना हमें? विभिन्न लवणों के नमूने, यानी कि जो विभिन्न सॉल्ट्स हैं उनका मुझे सैंपल लेना है। ठीक, और मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है? बहुत सारे सॉल्ट दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है कि सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक, अब क्या करना है? जल में इनकी विलयता की जांच करनी है, केवल आश्रित, है ना। मेरे पास देखो आप पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट, है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मेरे पास ना? लैब में डिस्टिल वाटर होता है, यानी कि आश्रित, आशुद्ध जल जिसे हम बोलते हैं आश्रित जल। ठीक, क्योंकि इस वाटर का जो pH है वो 7 है। ठीक, अब क्या होगा? जल में इसमें अब क्या करेंगे? सॉल्ट की विलयता का जांच करेंगे, है ना। अब देखिए पानी का जो pH है वो 7 के बराबर है। ठीक, लिटमस पेपर पर इन विलयनों की क्रिया की जांच करते हैं एवं pH पत्र का उपयोग करके pH के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम वही लिटमस पेपर का यूज़ करके बताया था आपको मैंने, है ना, जो अपना यूनिवर्सल pH इंडिकेटर, ठीक, उस pH पेपर का यूज़ करके हम लोग पता लगाएंगे कि pH की वैल्यू क्या है। ठीक, अच्छा, सॉल्ट बनाने वाले अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं कि सॉल्ट बनाने वाला अम्ल और क्षार कौन था, यह भी हम बता सकते हैं। ठीक, जरा आप देखो, अब देखिए बहुत ही आसान है ये, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा ये मैं आपको बता दिया। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का pH क्या होगा ये तब पता चल पाएगा। पहले आप ये बताओ इसमें एसिड किस एसिड और किस बेस से मिलके बना था। अगर वो दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो गए तब तो pH सर 7 हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो सर सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहला पार्ट हाइड्रोक्साइड से, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब क्लोराइड सर किससे? HCl थे, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl से मिलके बनता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सर सॉल्ट का बिहेवियर उदासीन होता है, यानी कि pH 7 होगा। ठीक है, आपको टेबल में दिख रहा है, इससे पहले मैंने आपको वही समझाया। ठीक है, क्लियर है सर। पोटेशियम नाइट्रेट, सर पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि K,
सर क्या क्या बेस होगा, KOH बेस होगा। अच्छा KOH बेस सर स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे ग्रुप का एलिमेंट है K, ठीक है। अच्छा नाइट्रेट सर HNO3, नाइट्रेट से सर कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने बताया आपको। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर जो अपना पोटेशियम नाइट्रेट है उसका pH 7 होगा, उदासीन होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड, सर एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। सर एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फर्स्ट या सेकेंड में नहीं आता है, यानी कि जो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है क्लोराइड, यानी कि सर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें अम्ल होगा, तो HCl सर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड होगा इसका बिहेवियर एसिडिक होगा, ये एक अम्लीय सॉल्ट है, और अम्लीय सॉल्ट के लिए सर pH की वैल्यू 7 से कम होती है, आपको दिख भी रहा है, ठीक। जिंक सल्फेट, सर जिंक सल्फेट का मतलब सर जिंक हाइड्रोक्साइड बेस है। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ही नहीं, तो सर जिंक से जो बनने वाला हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस होगा, ठीक है सर। सल्फेट से सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सर स्ट्रॉन्ग होता है। अगेन एसिड इज स्ट्रॉन्ग, फिर से अम्ल स्ट्रॉन्ग है, अम्ल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अब की बार ये जो जिंक सल्फेट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट स्ट्रॉन्ग सर है, यानी कि ये अम्लीय सॉल्ट है क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अम्लीय सॉल्ट के लिए सर pH 7 से कम होता है। अब ये पर्टिकुलर लैब में करके निकाला गया है, तो देखिए 7 से कम ही है, जो 4.0 से 5.2 के आसपास आ रहा है, ठीक। सर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट, सर Cu का हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अगेन इट इज़ अ वीक बेस, ठीक है। सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ओवरऑल कॉपर सल्फेट जो होगा वो सर एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट के लिए pH की वैल्यू 7 से कम, दिख रहा है आपको 3.1, ठीक है सर। सोडियम एसीटेट, सर सोडियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एसीटेट से सर एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड सर वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से जो अपना सोडियम एसीटेट होगा सर वो एक अपना स्ट्रॉन्ग, वो अपना एक है ना अपना बेसिक है ना, अपना बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। बेसिक सॉल्ट है जो भी अभी मैंने आपको बताया, सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट मतलब सर pH 7 से ग्रेटर, आपको दिख भी रहा है, सोडियम एसीटेट में 7 से ग्रेटर pH है 9.25, ठीक है, क्लियर है। सर क्या कर रहे हैं हम, बस वही कर रहे हैं कि ये सॉल्ट किस एसिड और बेस से मिलके बना है। अब वो एसिड बेस में कौन स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से पता लगा लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तभी मैं फास्ट कर रहा हूँ। सर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनेट का मतलब सर कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, बेस स्ट्रॉन्ग है सर, इसका मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है वो सर है ना बेसिक सॉल्ट का मतलब pH 7 से ग्रेटर, दिख रहा है आपको, ठीक। लास्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सर सोडियम का हाइड्रोक्साइड सर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है, तो कार्बोनिक एसिड है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है ना, बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट का मतलब pH 7 से ग्रेटर, तभी देखिए 8.3 लिखा है, ठीक है, ऐसे समझ में आता है बात। तो सर सॉल्ट किस एसिड और बेस से मिलके बना है उस हिसाब से आपको देख के पता कर लेना है, और pH की वैल्यू हम यही बताएंगे 7 से ग्रेटर है, 7 से कम है कि 7 है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास तक ये आपको 2 पार्ट में मिली होगी। हमने इतना पढ़ लिया कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट फैमिली क्या है, कैसे हम सॉल्ट को पहचानेंगे कि कोई सॉल्ट किस एसिड और बेस से मिलके बना है, एसिडिक सॉल्ट क्या है, अम्लीय लवण क्या है, क्षारकीय लवण क्या है, उदासीन लवण क्या है, कैसे पहचान करते हैं हम, और हमने एक्टिविटी देख ली, बहुत सारी बातें देख ली, ठीक है। हमने सॉल्ट के यूजेस भी देखे, ठीक। चलिए अब अगली क्लास से जो NCERT के सबसे लास्ट वाले पड़ाव पे हम आ चुके हैं कि हमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि ये सॉल्ट जैसे कि NaCl, पता है मुझे कॉमन सॉल्ट होता है, साधारण नमक भी बोलते हैं इसे हम, है ना। ये कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता है सर, कैसे पता है, NaOH और HCl की रिएक्शन से बनेगा NaCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अच्छा इसके बारे में अभी हम और चीज़ें पढ़ेंगे कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, रासायनिक जो गुणधर्म क्या होते हैं, फिर इसके यूजेस, एक एक करके जो भी सॉल्ट NCERT में गिवन है ना उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, और अपना ये बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। और इतना कुछ पढ़ने के बाद अब सभी आंसर देने के योग्य बन जाओगे, ठीक। चलिए तो फिलहाल सब कुछ ख़त्म, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्ट की दुनिया के साथ अभी भी, ठीक। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।